हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजेंट आईक्यू। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड, गैस यानी गैस। यानी ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों में क्या अंतर होता है, इनके अंतर के बारे में हम समझेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने समझा था कि ठोस, द्रव और गैस क्या होता है, यानी पदार्थ को और पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को, पाँचों अवस्थाओं को हमने समझा था। पाँचवीं अवस्था बोस-आइंस्टाइन संघनन थी और चौथी अवस्था प्लाज्मा थी। इस वीडियो में हम तीनों में अंतर समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, पहले जो ठोस अवस्था है यानी सॉलिड अवस्था है, ये क्या है? इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। यानी जो ठोस अवस्था होती है, इसमें किसी भी पदार्थ का आकार नहीं बदलता है, ठीक है, और उसका आयतन नहीं बदलता है। आयतन मतलब है कि वो पदार्थ जितनी जगह घेरता है उसे आयतन बोलते हैं। तो ठोस अवस्था में किसी भी पदार्थ का आकार और आयतन नहीं बदलता है, ठीक है। परंतु द्रव अवस्था में किसी भी पदार्थ का आकार निश्चित होता है और आयतन अनिश्चित होता है। मतलब द्रव अवस्था में अगर कोई पदार्थ होता है, जैसे जल का आकार जो होता है वो तो बदल जाता है। अगर उसको हम यहाँ पे रखेंगे तो वो इस तरह से बहने लगेगा, तो उसका आकार तो बदल गया, परंतु जो आयतन है यानी उसके जगह घेरने की क्षमता है वो नहीं बदलती है। बात कर लेते हैं गैस अवस्था। गैस अवस्था में जो है, इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। यानी जैसे ये मान लो ऑक्सीजन गैस है, और अगर इसको हम इस बर्तन में रखें तो ये पूरे बर्तन में इतनी सी गैस पूरे बर्तन में भर जाएगी। यानी जरा सी भी जगह खाली नहीं बचेगी, क्योंकि इसके कण जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इनमें आकर्षण बल बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये इनमें पहला अंतर था। अब बात कर लेते हैं दूसरे अंतर की। दूसरा जो है ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। इसके जो कण होते हैं ये बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। यानी इनमें कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। कण एक दूसरे को आपस में बहुत ज़्यादा खींच के रखते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा खींच के रखते हैं। परंतु ये जो द्रव है, द्रव में कणों के बीच में आकर्षण बल कम होता है। आकर्षण बल कम होता है, इसलिए इसके कण थोड़ी दूरी पर पाए जाते हैं, ठीक है। यानी इसमें अंतराणुक बल कम होता है। और जो गैस होता है, इसके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। आकर्षण बल सबसे कम होता है, इसलिए इसके जो कण हैं वो बहुत ज़्यादा दूर पर होते हैं। यानी इनमें आकर्षण बल बहुत कम होता है, ठीक है। और इसलिए इनके बीच में जगह भी काफ़ी पाई जाती है, इनके कणों के बीच। ठोस जो है, इसमें कणों के बीच की दूरी कम होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, इसमें आकर्षण बल, इसके जो कण हैं, कण तो बहुत पास पास होते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, ठीक है, इसलिए इनके बीच में दूरी कम होती है। परंतु द्रव में कणों के बीच दूरी जो होती है अधिक होती है। कणों के बीच दूरी क्यों अधिक होती है? क्योंकि इनमें आकर्षण बल कम होता है, ठीक है। यानी इनके कण एक दूसरे को बहुत कम खींचते हैं, बहुत कम नहीं पर कम खींचते हैं, तो इनके बीच में थोड़े कणों के बीच में दूरी होती है। और जो गैस है, गैस में कणों के बीच दूरी सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक क्यों होती है? क्योंकि इसमें सबसे कम आकर्षण बल होता है, ठीक है। इनके कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, इसलिए इनके कण थोड़ी दूरी पर स्थित होते हैं, ज़्यादा दूरी पर स्थित होते हैं, इसलिए इनके बीच में दूरी भी अधिक पाई जाती है। चौथा अंतर है कि इसमें कण गति नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इन जो ठोस के कण होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल सटे सटे होते हैं, तो बीच में जगह ही नहीं बचेगी। जब जगह ही नहीं बचेगी तो वो गति कहाँ से करेंगे, यानी कहाँ से चलेंगे, ठीक है। तो ये गति नहीं करते। द्रव के कण गति करते हैं पर बहुत कम गति करते हैं, ठीक है, बहुत कम गति करते हैं, क्योंकि इनके बीच में दूरी जो है वो कम पाई जाती है, ठीक है, कम पाई जाती है, ठीक है, कम पाई जाती है। थोड़ी थोड़ी जो दूरी होती है, इसलिए इनके कण जो हैं वो इधर से उधर थोड़ा चलते रहते हैं। परंतु जो है गैस के कण बहुत ज़्यादा गति करते हैं। बहुत ज़्यादा गति क्यों करते हैं? क्योंकि इनके कणों के बीच दूरी बहुत ज़्यादा अधिक होती है, ठीक है, इन दोनों से अधिक होती है, इसलिए इसके कण इन दोनों से ज़्यादा गति भी करते हैं। पांचवा जो है कि ठोस जो होता है वो स्थायी होता है। यानी ठोस को अगर आप यहाँ पे रख दोगे तो वो यहीं पे रखे रहेगा, ठीक है। परंतु द्रव यह कम स्थायी होता है। मतलब जैसे अगर पानी को आप यहाँ पे डालो तो वो यहाँ से बह के यहाँ पे चलने लगेगा, बहने लगेगा इस तरह से, तो ये कम स्थायी होता है। परंतु जो गैस होती है यह स्थायी
अस्थाई होती है, ठीक है, अस्थाई होती है। अस्थाई मतलब कि अगर इसको यहाँ पे रखोगे तो ये यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं रहेगी, यहाँ पे भी नहीं रहेगी, ये पूरी तरह से उड़ जाएगी, ठीक है, पूरी तरह भाग जाती है, तो ये अस्थाई होती है, यानी एक जगह नहीं रुकती। तो ये इनमें अंतर था। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।